सर्दी ने अभी आना है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ हिस्से जो खास तौर पे पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर है पंजाब का, उन इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पर स्मॉग अभी से आ गई है। और खाली पाकिस्तान का चैलेंज ही नहीं है, भारत का चैलेंज भी है। हम बड़े कन्वीनियंटली अपनी भी गलतियों को कहीं ना कहीं किसी दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। जैसे स्मॉग के इशू के ऊपर भी जो सारा नैरेटिव गवर्नमेंट बना रही है वो ये है कि भारत से वहां पे दिवाली की वजह से स्मोक आई तो स्मॉग बढ़ गई, भारत की जानिब से कुछ किया गया तो स्मॉग बढ़ गई। क्या इस दावे में हकीकत है? सबसे पहले तो आपको बताएं कि लाहौर आज की जो लेटेस्ट खबर है दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर के ऊपर आ गया है। और जो अनहेल्दी इसका AQI है वो 183 रिकॉर्ड किया गया। और अगले आने वाले हफ्ते में आप देखें तो मोर और लेस वो इसी रेंज के अंदर का 159 या 149 इसका लोएस्ट है, लेकिन ये कई गुना कम होना चाहिए है। ये बहुत हाई है और दिल्ली का भी मोर और लेस यही हाल है। ऐसा क्यों हो रहा है जी? पाकिस्तान की हुकूमत का ये जो एक मंतक है, जो खासतौर पर तर्जुमान है महकमा माहौलियात पंजाब के, उन्होंने इसको दिवाली से जोड़ दिया कि चूंकि दिवाली के अंदर वहां फायर क्रैकर्स जले, वहां आग जलाई गई, इस वजह से स्मॉग सारी इधर आ गई। जरा सुनिए। अब इंडिया का रोल कैसे आ जाता है? बेसिकली अक्टूबर के अवाइल के अंदर जो ईस्टर्न कॉरिडोर होता है वो ओपन होता है। ईस्टर्न कॉरिडोर का मतलब ये है कि विंड डायरेक्शन टुवर्ड्स दिल्ली, अमृतसर, टुवर्ड्स लाहौर है। तो वहां पर अब जब वो आतिशबाजी पूरी दिल्ली, पूरा इंडिया कर रहा होगा और वो सारी की सारी धुएं वाली हवा जब लाहौर में शामिल होगी तो वो बिल्कुल अपना रोल प्ले करेगी। कितना डाउन प्ले कर रहे हैं हम उन सीरियस इश्यूज को जिसकी वजह से पाकिस्तान में स्मॉग हो रही है। कन्वीनियंटली हम इसको भारत के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। 2024 में पाकिस्तान ओवरऑल दुनिया में तीसरा आलूदा तरीन मुल्क डिक्लेयर हो चुका है। अपनी आंखें खोलें, वेकअप, ये है हमारी इस वक्त हकीकत। पिछले साल से, ये भी नई बात नहीं है, पिछले साल जाहिर सी बात है जब हुकूमत टोन सेट करती है तो तमाम इंतजामिया को वही लाइन अपनानी पड़ती है। तो महकमा माहौलियात पंजाब के जो साहब बात कर रहे हैं, ये कोई इतना दूर बयानिया नहीं है जो पिछले साल से मरीम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं, और वो भी भारत के ऊपर ये सारा मुद्दा डाल रही। इंडिया में राजस्थान, डेक्कन, जयपुर और उधर से हवा की जो डायरेक्शन थी वो सर्दर्न पंजाब की तरफ आई, जिसके अंदर हमारी जो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट है वो वर्स्ट हिट है इस वक्त। अर्ली मॉर्निंग जो इंडिया के साथ बॉर्डरिंग एरिया है लाहौर के, उसमें जो AQI लेवल था वो 1800, 1700 और 1000 सेंटर ऑफ लाहौर है उससे तजावुज कर दिया। ये हवा आती है, ये विंड फैक्टर आता है जो भारत से चलता है, इन शहरों से होता हुआ आज वो जो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो सियालकोट, नारोवाल, कसूर और लाहौर के एरिया से ये विंड जो थी वो पाकिस्तान में दाखिल हुई, स्पीड के साथ दाखिल हुई क्रॉस बाउंड्री इंडिया से दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक। और वो जो एक विंड कॉरिडोर, ईस्टर्न विंड कॉरिडोर बनता है, उससे स्मॉग का जो विंड का डायरेक्शन है वो हमारी तरफ आती है। तो क्या ये बात दुरुस्त है? क्या वाकई भारत के अंदर से जो हवा आती है उस वजह से स्मॉग बढ़ती है? इस दावे में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है? एक स्टोरी की BBC ने जी, कहते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ 30% स्मॉग भारत से आती है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर के 1 करोड़ 30 लाख रहायशी गुज़िश्ता चंद हफ्तों से इंतहाई खतरनाक स्मॉग में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान में फसलों की कटाई के बाद घास फूस को जलाना इस इंतहाई खतरनाक स्मॉग की एक वजह है। पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए काम करने वाले हुक्काम के मुताबिक लाहौर में तकरीबन 30% स्मॉग पड़ोसी मुल्क इंडिया से आती है। BBC के मुताबिक लाहौर में पैदा होने वाली स्मॉग की बड़ी वजह शहर में चलने वाली 50 लाख मोटरसाइकिलें और लाखों गाड़ियां हैं। जो सरकारी रिपोर्ट है वो भी इन दावों को, इस मफरूजों को गलत करार दे रही है। पंजाब अर्बन यूनिट ने फिजाई आलूदगी में बुनियादी किरदार अदा करने वाले फैक्टर की एक तफसीली रिपोर्ट जमा की है, जिसमें आलूदगी के जराए की हद के बारे में हैरत अंगेज हकाइक सामने आए हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं। पंजाब अर्बन यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब की फिजाई आलूदगी में सबसे ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, जिनसे 83% स्मॉग पैदा होती है। सरकारी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि गाड़ियों में पुरानी या नाकिस देखभाल वाली गाड़ियों से खारिज होने वाला धुआं हवा का मयार बिगाड़ने की बुनियादी वजह है। दूसरी वजह सनती सरगर्मियां हैं। सनती सरगर्मियां फिजाई आलूदगी में 9% हिस्सा डालती हैं। इसमें कारखानों और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से खराज शामिल है जो फिजा में आलूदगी फैलाते हैं। तीसरा फसलों की बाकियात है। सरकारी रिपोर्ट में आम मफरूजों को चैलेंज करते हुए बताया गया कि फिजाई आलूदगी में फसलों की बाकियात को जलाने का किरदार आम ख्याल से बहुत कम है। रिपोर्ट के मुताबिक फसलों की बाकियात को जलाने से आलूदगी की मजमूई सतह में सिर्फ 3.9% इजाफा होता है।
तामीराती और घरेलू सरगर्मियां। रिपोर्ट में बताया गया कि तामीराती सरगर्मियां फिजाई आलूदगी में 0.2%, जबकि घरेलू सरगर्मियां 0.1% हिस्सा डालती हैं। पंजाब में स्मॉग से 11 मिलियन बच्चे इस वक्त डायरेक्टली मुतासिर हो रहे हैं, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट कह रही है। और ये बताया जा रहा है कि ये एक संगीन खतरा है आपकी आने वाली अगली नस्ल का। इसको इतनी कन्वीनियंटली भारत के ऊपर आप ये सारा मुद्दा धर के अपनी जान नहीं छुड़ा सकते हैं। और इसकी वजह से पाकिस्तान में औसत उम्र भी कम हो रही है। हर साल अपनी वे टेकिंग years away out of our age। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का वो आलूदा तरीन मुल्क है जहां स्मॉग की वजह से औसत उम्र में 7 साल कमी वाक़या हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की 2021 की रिसर्च के मुताबिक लाहौर और गिरदो नवाह में औसत उम्र माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के बायस 4 साल तक बढ़ सकती है। डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा हमारे माहौलियात हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब साहिबा। अब ये जो ओवरऑल या ओवरनाइटली तो ये तब्दीलियां नहीं हो सकती हैं, जाहिर सी बात है। हमने बड़ी मुश्किल से ये मसला अपने लिए खड़ा किया है, बैड पॉपुलेशन प्लानिंग की वजह से। जिस तरह हमने अपने शहरों को एक्सपैंड किया है वो बहुत प्रॉब्लमैटिक पॉलिसीज हैं। जो हमारी नॉन एग्जिस्टेंस पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसकी वजह से लोगों को रिलाई करना पड़ता है अपनी बाइक्स के ऊपर, अपनी गाड़ियों के ऊपर, एक्सेस नहीं है खवातीन के लिए, ये तमाम वो रीजन है। ये ओवरनाइट तो उसका हल नहीं है, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंटली 5, 8, 10 साल से हम ये ट्रेंड बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इसमें भारत का कितना रोल है, इसमें पाकिस्तान का खुद का अपना बिखेरा हुआ कितना मसला है? देखिए, इसमें एक जो साइंटिफिकली हमें कुछ चीजें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब का कुछ हिस्सा ये एयर शेड कहलाता है। जैसे वाटर शेड होता है वैसे ये एयर शेड है। यहाँ पे एक नेचुरल प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, जिसका मतलब ये है कि जब मौसम हल्का सा ठंडा होना शुरू होता है तो जो ठंडी हवा की लेयर होती है वो ट्रैप हो जाती है गर्म हवा की लेयर के नीचे, और उसके अंदर अगर नमी वहां मौजूद हो तो वो अपने अंदर पॉल्यूटेंट्स को ज्यादा होल्ड करती है। इस साल जब सैलाब आ रहे थे तब भी मैंने ये बात कही थी कि इस साल स्मॉग जल्दी शुरू हो जाएगी और उसमें पॉल्यूटेंट्स ज्यादा होंगे, रेत के जर्रात और पार्टिकुलेट मैटर 2.5। और उसकी एक और बड़ी वजह यह है कि जो आपने अर्बन यूनिट की रिपोर्ट का हवाला दिया, बिल्कुल सबसे बड़ी वजह पुरानी गाड़ियों का धुआं, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल एमिशंस, जिसमें से जो पॉल्यूटेंट्स है ये नॉक्स या सॉक्स आप उसको कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फेट्स, ठीक है, वो निकलते हैं। और ये आपके सैटेलाइट पर आता है डेटा। जब अभी स्मॉग का सीजन शुरू भी नहीं हुआ था तो सैटेलाइट ने डेटा कैप्चर किया था कि पंजाब के ऊपर पॉल्यूटेंट्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि नमी की वजह से वो एक दूसरे के साथ ज्यादा लिंगर ऑन करते हैं, इसीलिए टेम्परेचर इन्वर्जन में ये पॉल्यूटेंट ज्यादा है। फिर इसके अलावा जब आपके ग्रीन बफर जोन्स कम हो जाते हैं, जंगलात कम हो जाते हैं, ग्रीन स्पेस नहीं होती, तो भी वहां पे पॉल्यूटेंट्स ज्यादा होल्ड होते हैं। आपको याद होगा आज से कुछ दहाइयों पहले हमारे बचपन में यहाँ पे फॉग होती थी, धुंध होती थी, वो एक यहाँ टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से नॉर्मल फिनोमिना, लेकिन अब ये स्मॉग में कन्वर्ट हो गया है। रैपिड अर्बनाइजेशन, मिस प्लान्ड अर्बन प्लानिंग और सैलाबों के बाद मुसलसल ये रेत के जर्रात और बाकी जरात सस्पेंड होने की वजह से ये मसला बढ़ता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये ज्यादा लोकलाइज होता है। इंडिया फैक्टर को आप एयर शेड से लिंक कर सकते हैं, वहां पे पोल्यूशन आ सकती है यहाँ से, लेकिन वो नेग्लिजिबल फैक्टर है, मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है। और पटाखों से तो उसको बिल्कुल ही लिंक नहीं करें, क्योंकि पटाखे और जगहों पर भी होते हैं। एयर पोल्यूशन में दैट्स हार्डली कंट्रीब्यूटिंग, नॉट अ मेजर फैक्टर। ये जो छोटे मोटे मैयर्स लिए जाते हैं, जैसे मैं देख रही थी कि एंटी स्मॉग गन्स हुकूमत यूज कर रही होती है, क्या ये इससे फर्क पड़ता है? ये जो आर्टिफिशियल रेन करते हैं, ये टेम्पररी है ये सब कुछ? देखिए, जब बहुत ज्यादा मसला बिगड़ जाता है तो हुकूमत पहले क्लाउड सीडिंग की तरफ जाती है, मसनूई बारिश, जो बहुत महंगा मंसूबा है। उससे बेहतर है कॉस्ट वाइज अगर हम देखें, कंपैरिजन करें, एंटी स्मॉग गन्स वक्ती तौर पे रिलीफ देने के लिए इसका फायदा है, टेम्परेरी सोल्यूशन है, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो जो है वो तो उसमें बड़ा वक्त लग जाएगा डॉक्टर ज़ैनब। इसका मतलब है कि अभी हमें कई आने वाले साल तक इस स्मॉग को झेलना होगा। देखिए, पंजाब की स्मॉग स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी बनी हुई है, उसमें जो सोल्यूशन अभी आपको नजर आ रहे हैं उसके अलावा और भी सोल्यूशंस मौजूद हैं, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, सर्कुलर इकोनॉमी है। देखिए, एक और अभी सैटेलाइट पे डेटा, अक्टूबर के महीने का डेटा निकाल के आप देख लें, उसमें आपको पता लग जाएगा कि गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है ये क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग को कंट्रोल करने की, उसके बावजूद वो बहुत ज्यादा हो रही है। ये सैटेलाइट ने डेटा कैप्चर किया है जहां जहां पे वो कैप्चर कर सकता है। तो उसके लिए जरूरी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और
और आपकी जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज या स्टार्टअप कंपनीज है जिनको पता है कि फसलों का जो फुजला है उसको रीयूज कैसे कर सकते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए ताकि किसान को भी पता हो कि इसको जलाने के बजाय अगर वो बेचेगा तो उसको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इस किस्म की आपको चीजें करने की जरूरत है। इसके अलावा नेचर बेस्ड सोल्यूशंस, देखिए हमारे कुछ प्लांट्स होते हैं, कोई प्लांटेशंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मिसाल बता रही हूँ, सूरजमुखी का फूल है, उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो फाइटो रिमीडिएट करता है, यानी अपने अंदर पोल्यूटेंट्स को जज्ब कर लेता है। आप नेचर बेस्ड सोल्यूशन की तरफ जाएं, ग्रीन बेल्ट्स पे वो प्लांटेशन करें, ऐसे दरख्त भी होते हैं, इंडोर प्लांट्स को प्रमोट करें आवाम के लिए। आपको फिर इस सीजन में मास्क मैंडेटरी कर देने चाहिए हर एक के लिए ताकि ये बीमारियों से बच सके। तो बिल्कुल इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आज स्ट्रिक्ट मेजर्स लेंगे तो आइंदा 5 सालों में इसमें कमी देखी जा सकती है। और फिर सबसे अहम, हमें सस्टेनेबल मोबिलिटी, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की तरफ जाना है, जिसमें अभी भी हम बहुत पीछे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब। आप जैसे हम स्मार्ट लोगों को इसीलिए टेलीविजन पे बुलाते हैं कि शायद हमारे पॉलिसी मेकर्स को ख्याल आए, वो आपसे कंसल्ट करें, आपके जो आउट ऑफ बॉक्स आइडिया हैं उनके ऊपर सोचें। ये ऊपर से जो सारे कॉस्मेटिक मेजर्स हैं जिसकी वजह से कभी भारत को ब्लेम करना, कभी छोटे मोटे टेम्पररी हमें गिमिक्स दिखाना, उसके मुकाबले में लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस की तरफ बढ़ा जा सके। हम अपनी कोशिश करते रहेंगे, लेकिन जो हमारी एक घिसी पिटी गवर्नेंस स्टाइल है वो भी, उससे लड़ना, उस माइंडसेट से लड़ना इतना आसान नहीं है।